हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी बड़ी खबरों में। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को छोड़िएगा नहीं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। किस तरीके से आपको बेहद सस्ते में एसयूवी खरीदने का मौका मिल रहा है, इसके साथ साथ एक चक्रवात किस तरीके से तूफान मचा रहा है, आपके राज्य में इसका क्या असर होगा, साथ ही साथ अमेरिकी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है गलवान हिंसा को लेकर, इसकी भी लिस्ट देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे सिंगापुर में जानवरों को मारने के बिना ही अब लैब में मीट बन जाएगा, क्या है यह प्रोसेस। इसके साथ साथ किसान प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली में कौन से एंट्री पॉइंट बंद है, इसकी भी फुल जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ दिल्ली से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, अगले 4-5 दिन में वहाँ क्या होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे पबजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। क्या है पूरी लिस्ट हम जानते हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल 82.66 रुपए तो डीजल 72.84 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके लिए आ रही है पबजी को लेकर। आइए जानते हैं क्या है इससे जुड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर इन दिनों इंटरनेट पर फर्जी खबरों की भरमार लगी है। इन सब के बीच आपको ये जानना जरूरी है कि पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर ऑफिशियल क्या है। आपको मैं बता दूं, हाल ही में साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उस स्टेटमेंट में कंपनी ने बताया कि भारत में पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसके अलावा भारत में अपने प्लान के बारे में भी बताया। कंपनी द्वारा जारी किए गए इस स्टेटमेंट के बाद से लगभग हर दिन आप इस तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे। पबजी मोबाइल कल आएगा, पबजी मोबाइल प्ले स्टोर पर आ गया और पबजी मोबाइल को सरकार ने इजाज़त नहीं दिया वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने उस एक स्टेटमेंट के बाद से अब तक कुछ भी नहीं कहा है। उसने पबजी कॉर्पोरेशन से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कंपनी अभी कुछ भी कहने से बच रही है। अभी तक ये साफ नहीं है कि पबजी मोबाइल इंडिया गेम कब लॉन्च होगा। ये भी साफ नहीं है कि इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं। हाल ही में फ्री रजिस्ट्रेशन की खबरें बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हो रही थी। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में अगले 4-5 दिन खतरनाक होने वाले हैं। 4 दिसंबर से 7 सितंबर तक आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपको मैं बता दूं, दिल्ली के लिए पहले से ही सांस लेना मुश्किल है, लेकिन दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही हवा की गुणवत्ता और खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वह आपकी आ रही है साइक्लोन को लेकर। आइए जानते हैं इस चक्रवाती तूफान के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चक्रवाती तूफान बुरेवी की दस्तक हो चुकी है। केरल तमिलनाडु में इसने दस्तक दे दिए हैं। इसके लिए केरल में 2000 से अधिक राहत शिविरों का इंतजाम कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की भी सलाह दी गई है। तमिलनाडु केरल के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, 31 दिसंबर तक आप 5 लाख में एसयूवी खरीदने का मौका है। 11,000 में आप इसे बुक कर सकते हैं। अगर आपका बजट 5 लाख रुपए और आप नई एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर तक बेहतरीन मौका है। आप 4.99 लाख रुपए की शुरुआत कीमत पर निसान की एसयूवी मैग्नाइट खरीद सकते हैं। दरअसल निसान मैग्नाइट भारतीय बाजार में 2 दिसंबर को लॉन्च हो गई है। एक जापानी कंपनी निसान मोटर्स ने मैग्नाइट एसयूवी को महज 4.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 11,000 रुपए के टोकन मनी के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। अपनी किफ़ायती कीमत के साथ मैग्नाइट भारत की सबसे सस्ती एसयूवी बन गई है। एक खास योजना के तहत मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपए रखी गई है। निसान ने सबसे सस्ती एसयूवी लॉन्च कर दूसरी कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर दी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। चीन ने गलवान घाटी की साजिश रची थी, ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जून में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अब इस मामले के बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन सरकार ने गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश रची थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि गलवान झड़प एक साजिश थी और इससे जानलेवा हमले की आशंका थी। इस बात के सबूत सामने आए हैं।
सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि झड़प से एक हफ्ते पहले चीन ने इलाके में 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। रिपोर्टों के मुताबिक इस मसले का मकसद चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान का तेज करना था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजिंग ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ एक मल्टीलेयर कैंपेन तेज कर दिया है। इससे जापान, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ उसका तनाव बढ़ा है। चीन के रक्षा मंत्री ने अपने जवानों को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। आपको मैं बता दूं कि जून 2020 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर है सिंगापुर से। न झटका दिया जाएगा ना हलाल किया जाएगा, सिंगापुर में अब लैब में मीट बनेगा। आइए जानते हैं कैसे यह तैयार हो गया। सोचिए कि किसी जानवर को मारे बिना ही आप मीट का मज़ा ले सकते हो। सिंगापुर कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी दी है। सिंगापुर के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। अमेरिकी कंपनी जस्ट ईट चिकन बाइट्स का उत्पादन करेगी और उसने सिंगापुर की फूड एजेंसी के सेफ्टी टेस्ट को भी पास कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि सिंगापुर में मंजूरी मिलने के साथ ही एक ऐसे भविष्य की नींव रख दी जाएगी जिसमें जानवरों की हत्या किए बिना ही मांस उत्पादन होगा। कंपनी का कहना है कि लैब में बनाए मीट में पारंपरिक मीट के बराबर ही पोषक तत्व होंगे और स्वाद भी होगा। कई दर्जन फार्म कल्टिवेटेड चिकन, बीफ और पोर्क तैयार कर रही है ताकि जानवरों की हत्या से जलवायु और पर्यावरण पर पड़ रहे असर को रोका जा सके। इसके साथ ही बिना किसी हिंसा के सुरक्षित और ड्रग मुक्त मीट का उत्पादन किया जा सके। वर्तमान में हर रोज करीब 13 करोड़ मुर्गे और 40 लाख सूअरों का मार दिया जाता है। पृथ्वी पर कुल स्तनधारी जीवों में 60% पशु हैं, 36% इंसान और सिर्फ 4% जंगली जानवर है। लेकिन मांस की खपत के लिए जानवरों की हत्या से जैव संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस वैक्सीन का इंतजार था आखिरकार वो आ गई है। रिकॉर्ड 10 महीने में ये वैक्सीन ब्रिटेन में तैयार हो गई है। ये दुनिया की पहली प्रमाणिक वैक्सीन है जिस पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी ने मुहर लगा दी है। यह पहली वैक्सीन है जिसे बड़े पैमाने पर लोगों को देने की मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छी खबर यह है कि ये 95% तक असरदार है और सुरक्षित भी है। वहीं दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, चलिए देखते हैं उसे भी। दोस्तों किसान प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली के कौन से एंट्री पॉइंट बंद है, कहां से लोग यात्रा कर सकते हैं, आइए जानते हैं ट्रैफिक अलर्ट को। बातचीत शुरू के दौर के बीच किसानों का आंदोलन भी जारी है। किसानों ने दिल्ली के चारों ओर डेरा डाला हुआ है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं आज भी करीब 35 किसान संगठनों के नेता वाचतीच में शामिल होने वाले हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगहों को बंद कर दिया गया है, जिससे सिर्फ बदूसराय बोर्ड को सिर्फ 2 व्हीलर के लिए खोला गया है। हालांकि धनसा, दौरला, कापसहेड़ा, राजोकोरी, NH8, बिजवासन, बासघेरा, पालम बिहार और दंदुआरा बॉर्डर को खोला गया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण सिंधु बॉर्डर अभी भी बंद है। लामपुर और चंडी समेत कई छोटे बॉर्डर भी बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने मुकरबा चौक और GT रोड लेने की सलाह दी है। जगह जगह बॉर्डर बंद होने से भारी जाम लग गया है। पुलिस ने रोहिणी से सिग्नेचर ब्रिज की ओर ऑटर रोड पर न जाने की सलाह दी है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है MDH ग्रुप से। MDH ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। उन्होंने माता चन्नन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चन्नन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस भी ली। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, किस मामले में चीन को भारत पिछाड़ने वाला है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, चीन को एक और झटका लगने वाला है। व्यापार के मोर्चे पर भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। भारत के इस अभियान की वजह से चीन को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अब मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव ने एक खास प्लान बताया है जिसके जरिए चीन को भारत पछाड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा कि यदि उद्योग और सरकार साथ मिलकर काम करे तो भारत सस्ती लागत के मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है रूस से। भारत में यदि सबको टीका लगाया जाए तो 270 करोड़ के आसपास सिरिंज की जरूरत होगी, लेकिन यदि 70% आबादी को भी टीका लगे तो कम से कम 180 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। इसी कदम पर अब रूस भी तैयार हो चुका है। अब इस टीके के साथ साथ सिरिंज की भी व्यवस्था करने जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है भारतीय रेल की तरफ से। भारतीय रेल में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बाद गुरुवार से संपूर्ण क्रांति के समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब राजेंद्र नगर से शाम 7:25 बजे खुलेगी। वहीं शुक्रवार से राजधानी सहित 6 अन्य ट्रेनों के खुलने और पहुंचने के समय में बदलाव होगा। वहीं दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गैर घरेलू व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी गैस कीमत के अनुसार 2 दिसंबर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50
रुपये की वृद्धि की गई है। गैस सिलेंडर की नई कीमत 692.50 रुपये की जगह 742.50 रुपये होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।